तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक आम नागरिक की पावर। आम नागरिक की पावर क्या है? एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, इसके बारे में हम आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का आप फायदा उठा सकते हैं और कैसे क्या चीज़ कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि एक MP MLA किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वो कर सकता है। वही जानकारी एक आम नागरिक कैसे प्राप्त कर सकता है, किस माध्यम से कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज आपको बताने वाले हैं। राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट एक 2005 के अंदर लागू हुआ था और जो कि अक्टूबर के महीने में लागू हुआ था। तहत कोई भी सामान्य नागरिक जो कि भारतीय हो और किसी भी राज्य का हो, इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन वह वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं कि हमारे देश की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था इससे भंग ना हो। पहले क्या होता था कि पहले कोई भी मौखिक या लिखित कोई भी हमारी जो भी प्रॉब्लम होती, किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे ना, तो आपको मौखिक या लिखित रूप में आप किसी भी प्रकार से उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन देते, लेकिन आपको शायद ही कोई जानकारी प्राप्त होती हो। लेकिन 2005 के एक्ट के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग में अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके पास एक समय होता है जो कि RTI के तहत वो 1 महीने के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको अगर नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तो आप एक अपील कर सकते हैं। उस अपील का भी कुछ समय होता है। अगर उस अपील के तहत भी आपको जानकारी नहीं प्राप्त करवाते हैं तो आप द्वितीय अपील करवा सकते हैं। अगर द्वितीय अपील में आपको वो जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है और आपको वो दी गई है उससे आप अगर संतुष्ट ना हो तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर कोर्ट में जाने के बाद RTI एक है ना, एक आम नागरिक को बहुत ही पावरफुल हथियार मिला हुआ है। इससे कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग में, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, कोई भी कॉलेज हो गया, सड़कें, टोल वगैरह, कोई भी, या फिर म्यूनसिपालिटी वगैरह, ये सभी है ना RTI के तहत आते हैं। और केंद्रीय सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया हुआ है। उस पोर्टल पर एक फॉर्म दिया गया हुआ है जो कि एक आम बच्चा भी उसको है ना आराम से भर सकता है। उस पोर्टल पे एक फॉर्म दिया हुआ है RTI का, उसमें अपना नाम भरिएगा, उसमें विषय भरिएगा, विषय में आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिएगा RTI के तहत, उसमें पॉइंट वगैरह जो भी आपको पॉइंट चाहिए उस प्रकार से आप अपना पॉइंट बनाइएगा। और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट की मुझे इस प्रकार की जानकारी चाहिए, सेकंड ये है, उसकी सत्यापित कॉपी आप मांग सकते हैं। और जो भी आपको चाहिए, अगर आप जर्नल कैटेगरी से आते हैं तो जर्नल कैटेगरी में आपको एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर पे करना पड़ेगा जो कि किसी भी डाकघर से मिल जाएगा आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं आते, अगर आप SC कैटेगरी से या किसी भी और अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको अगर BPL कार्ड बना हुआ है तो आप उसमें BPL कार्ड की उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। BPL कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाने के बाद आपको कोई फ़ीस पे करनी नहीं पड़ेगी। फीस बिना पे करे ही आप जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि आप किसी स्टेट ऑफिस की जानकारी या सरकारी विभाग की किसी भी स्टेट ऑफिस की जानकारी, गवर्नमेंट ऑफिस की जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आपको एक साधारण सा, एक नॉर्मल सा एक पेज ले लेना। उस पेज के ऊपर आपको सेवा में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके तहत जो भी आपको लिखना है, सेवा में कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, या फिर किसी भी कमिश्नर या ETC या इत्यादि किसी भी प्रकार से जहां भी आप भेज रहे हैं उनका आपको नाम लिखना है। विषय में आपको लिखना है सूचना के अधिकार, निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी देने के माध्यम से। और यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वही प्लीज़ गिव मी इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। और वो जो भी आप पॉइंट्स लिखना चाहते हैं वही नीचे पॉइंट वगैरह, फर्स्ट पॉइंट ये मुझे इस चीज़ की सत्यापित कॉपी चाहिए, सेकंड पॉइंट या मुझे इस चीज़ की सत्यापित कॉपी चाहिए। जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आप नीचे वही आप पॉइंट नीचे लिख सकते हैं। उन पॉइंट के अनुसार आपको वही उसी प्रकार से आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अगर आप BPL वगैरह आपके पास राशन कार्ड है तो आप उसके साथ एक BPL राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। उसके तहत आपको कोई पोस्टल ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। और जो भी अगर किसी भाई को पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलता तो हमारे किसी भी डाकघर से चले जाइए, आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर किसी भी डाकघर से मिल जाएगा। भारतीय डाकघर जिसे कहते हैं हमारा पोस्ट ऑफिस, उसके तहत, या फिर कोई DD हो, DD लगा सकते हैं आप। कई बार आप अगर बाय हैंड भी देना चाहें, हमारी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, अगर हम RTI लगाते हैं, किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वो बाय हैंड है ना लेने से कई बार मना कर देते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हम किसी भी स्पीड पोस्ट ऑफिस में जाएं, उसको डाक बनाएं, टू में जिसको हमें भेजनी है उसका एड्रेस लिखें, फ्रॉम में अपना एड्रेस लिखें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिएगा। और उसके बाद हम किसी भी
सरकारी विभाग में या जिस चीज़ की भी आपको जानकारी चाहिए उस चीज़ को वो आपको उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद उसका कुछ टाइमिंग होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि 1 मंथ का टाइमिंग होता है। 1 मंथ में उनको आपको जानकारी देनी ही देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देते हैं तो आप फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। फर्स्ट अपील में अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती तो आप कोर्ट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। कोर्ट के फर्स्ट अपील में भी नहीं मिलती, सेकंड अपील में भी नहीं मिलती, तो हमारा एक चंडीगढ़ आयोग बना हुआ है RTI का, तो आप आयोग में शिकायत कर सकते हैं। कई बारी जो हमारे सरकारी विभाग से आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है वो राइट नहीं दी गई है, कोई भी मिस्टेक है, तो कई बार भी हमारे विभाग से उनको उस विभाग में, सरकारी विभाग में जुर्माना भी किया जाता है। और एक बात और, जब भी आप स्पीड पोस्ट के द्वारा या किसी द्वारा आप अपनी RTI भेजते हैं तो उससे आपकी रिसीविंग ज़रूर प्राप्त कर लें। अगर आप पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं तो उसके साइड में एक स्लिप होती है, वो आपकी रिसीविंग के द्वारा आपका नाम, एड्रेस, जो भी आपका उस पर पोस्टल नंबर एक अलग से होता है। जो आप रिसीविंग लेंगे उस पर भी आपका पोस्टल नंबर होगा, वैसे भी आपका पोस्टल नंबर होगा। अगर आपके पास पोस्टल नंबर हो ना हो तो उसमें से भी आपको है ना एक सेकंड कॉपी मिलेगी, या ना आप रिसीविंग जरूर रखिएगा आपके पास, ताकि कोई प्रूफ हो कि आपने ये RTI लगाई है और ये आपने जो पॉइंट आपने बिंदु मांगे हैं उसकी जो भी आपको जानकारी मिली है, ठीक मिली है, नहीं मिली है। कोई भी सरकारी विभाग आपको है ना 30 दिनों के अंदर है ना कोई जानकारी जरूर देगा। अगर नहीं देता तो आप फर्स्ट अपील जा सकते हैं, उसको कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उस अपील के अंदर आपको कोई भी जानकारी दी है, उसमें कोई अनियमितता आपको दिखाई दे रही है, तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। जैसे सपोज करें, जैसे एक नोएडा में ना एक फ्लाईओवर, एक टोल प्लाजा बना हुआ था DND फ्लाईओवर के ऊपर, जो काफ़ी लंबे समय से बना हुआ था, जिसका पैसा काफ़ी समय से पूरा हो चुका था। वहाँ के कुछ लोगों ने उनके ऊपर RTI लगाई। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर गए। हाई कोर्ट के अंदर जाने के बाद वो देख सकते हैं कि DND का टोल प्लाजा काफ़ी समय से नहीं लग रहा है। और इसी प्रकार की आप जानकारी अपने एरिया में भी पा सकते हैं। जैसे कोई मान के चलिए आपके एरिया में कोई नई सड़क बनी है और कुछ टाइम हुआ है, मान के चलिए 2 महीने हुए, और बारिश आने के कारण आपकी वो सड़क खराब हो गई है, तो इसकी जानकारी आप ले सकते हैं कि वो किस ठेकेदार के थ्रू बनाई गई है, उसमें कितनी लागत आई है, उसकी जांच हुई या नहीं हुई, ये किस कारण से खराब हुई, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए है और आम नागरिक को जागरूक करने के लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का भला हो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।